नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़। आज हम फिर वहीं पर खड़े हैं उस धरना स्थल पर जहाँ होमगार्ड जवान पिछले 1 महीने से यहाँ पर मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं की जा रही है। तो ऐसे में लाजमी है कि उनके शब्द का बांध टूटता जा रहा है। चाहे वो आंधी हो, धूप हो, बरसात हो, हर मौसम में उन्होंने बराबर अपना प्रदर्शन किया है और यहाँ पर डटे खड़े हैं। और इतने दबाव के बावजूद कि वो यहाँ पर धरना ना दें, कोविड का बहाना बनाया गया या चाहे ऐसे बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन इसके बावजूद ये लोग यहाँ पर डटे रहे। तो आइए जानते हैं कि आगे आने वाली 12 तारीख को ये लोग जो जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं उसमें इनकी क्या रणनीति है। इनका कहना है कि ये अपने फैमिली के साथ भी आएंगे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इस जेल भरो आंदोलन में और विधानसभा की ओर जाएंगे। तो अब देखना ये होगा आगे कि किस तरीके से ये जवान अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं और अभी तक ये तत्पर हैं। जानने में आ रहा है कि कल जो हुआ कि आप लोगों को यहाँ से कोविड का बहाना देकर के हटने की बात कही है, पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा तहे दिल से प्रणाम है जो हम लोग के बारे में इतना सोच रहे हैं। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री से एक बात पूछना चाहते हैं कि आप मधुपुर जाकर चुनावी सभा करें, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? अगर होमगार्ड के जवान अगर अपना हक के लिए अगर हक मांगने आए हैं जिनको कोरोना है, चाहे जो भी हो 12 तारीख को आंदोलन हो के ही रहेगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है जेल भरो आंदोलन, और सबसे पहला जेल जाने का काम हम करेंगे। जी, एक और सवाल है कि जो 12 तारीख को इसके लिए क्या कुछ आगे आपका प्रिपरेशन है, क्या कुछ आगे आप सोच कर रहे हैं? सोचना क्या है, अब सोचने का समय है तो हम लोग सोचने के लिए बहुत सोचे। आज 1 महीना 32 दिन 35 दिन होने जा रहा है, हम लोग बहुत सोच लिए। अब हम लोग क्या करना, हम लोग रणनीति बना लिए। अब 12 तारीख को रणनीति अपना दिखा देंगे कि हम लोग को क्या करना है। और ये जो कोविड के टाइम में आप लोग को कहा गया कि ऐसा कोविड कुछ नोटिस निकला है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कोविड एक बहाना है, हम लोग को भगाने का बहाना है, यहाँ से खदेड़ दो। लेकिन बंदरी से ना भागने वाला नहीं है। जब तक अपना शिकार करेगा नहीं तब तक यहाँ से जाएगा नहीं। हम मांग एक ही है, बहुत बड़ा मांग नहीं है। बंगला गाड़ी हम लोग का रुपया नहीं मांग रहे हैं। जो बिहार में सुविधा मिल रहा है हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग तो ऐसा नहीं कि हम लोग को फ्लैट दे दीजिए, हम लोग को 1-1 लाख रुपये दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, उससे कुछ मांग है नहीं। जो जेन्युइन है, जो जायज़ है, जो बिहार में सुविधा मिल रहा है वो हम लोग को मिलना चाहिए। और तो हम लोग कुछ मांग नहीं रहे, उनसे बहुत बड़ा चीज़ हम लोग को दे दीजिए। जी, आप बताइए कि यहाँ पर आप लोग इतने दिनों से धरना पर दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब ये जो आगे जो 12 तारीख का प्लान हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे कि फैमिली भी इंक्लूड हो रही है? जी, हम लोग यहाँ 8 तारीख से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनुशासित फोर्स होने के नाते हम लोग डिसिप्लिन रहकर ही धरना प्रदर्शन किया है। और हम लोग 5 तारीख को जो जेल भरो आंदोलन था उसमें भी हम लोग सारे लोग ये इस जगह पर आए थे धरना स्थल पर, और हमारा जो सरकार की तरफ से वार्ता के लिए बुलाया गया, हम लोग गए थे उसमें। वहाँ हम लोग सक्सेसफुल थे और 24 घंटा का बात रखा गया था, 24 घंटा के अंदर आप लोगों को बयान कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर हम लोग धीरे धीरे वैसे टूटते गए और आशा देखिए, लेकिन भी नहीं हुआ, हमारा पहल नहीं हुआ। तो फिर हम लोग 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन सह परिवार कर रहे हैं। इसमें हमारा जेल भरो आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक हमारे लिए सरकार लिखित रूप से नहीं देती है तो हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग सरकार के शरण में आए हैं तो हम लोग आशा करते हैं सरकार लेट ही सही लेकिन ज़रूर पूरा करेंगे। देखिए, हम लोग 5 तारीख का जो वार्ता हमारी हुई सरकार से, मुझे उम्मीद था कि हमारी मांग सरकार मान ली है। जो हम लोग से वादा की थी सरकार पूरा कर रही है। लेकिन 24 घंटा का अल्टीमेटम देने के बाद भी हम लोग को मतलब बच्चा की तरह खिलाया गया। हम लोग बाध्य होकर के 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे और तमाम परिवार के साथ करेंगे। हमारी मैडम जो महिला अध्यक्षा अंजना बड़ा जो बात को रखी, उनकी बात से हम लोग समर्थन है, हम लोग का नेतृत्व करता है। वो जैसे कहेगी वैसे हम लोग चलने के लिए तत्पर है और जेल भरो आंदोलन होगा, क्योंकि पूरे झारखंड में ये लागू हो चुका है। कितने को रोकेंगे? 10 से 15 हज़ार की संख्या रहेगी। अभी धरना स्थल पर 2,500 से 3,000 की संख्या है, लेकिन कल के डेट में 7 से 8 हज़ार हो जाएगी और परसों दिन 10 से 15 के बीच में संख्या मेरी होगी और हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम लोग नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं,
सरकार हम लोग से वादा की थी, वादा के पश्चात वार्ता भी की, लेकिन हम लोग को छलने का काम किया गया। इसलिए हम लोग चरणबद्ध होकर के जेल भरो आंदोलन करेंगे। मरता क्या नहीं करता, न हम लोग घर का रह गए हैं, न घाट का रह गए हैं। हम लोग ड्यूटी बहिष्कार कर दिए हैं, तमाम जिले का लोग ड्यूटी बहिष्कार कर दिया है। जो ड्यूटी बहिष्कार कैसे पुनः वापस घर जाएगा? लगातार 8 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग इंतजार में हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी हम लोग का काम करेंगे। मैं गढ़वा जिला से आता हूँ, और मुख्यमंत्री जी अगर सामना सामनी होंगे तो फेक से अवगत हो जाएंगे। गढ़वा मुख्यमंत्री जी गए थे तो हम लोग किस तरह का उनको कदर किए थे, और आदरणीय मिथिलेश ठाकुर को मंत्री बनाने का हम लोग काम किए हैं। मंत्री बनाने का काम किए हैं तो होमगार्ड में वो पावर है, और गढ़वा जिला में हो सकती है कि उनको संतरी बनाने के लिए भी हम लोग हिम्मत रखते हैं। आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी से भी, जो मंत्री जी हमारे यहाँ के हैं, हम लोग का मान सम्मान दिए हैं, उनके भी मान सम्मान नहीं किए हैं। हम लोग बरकरार रखे हैं, और हमारी धरती पर अपना घर भी बना लिए हैं। वो रहते हैं हम लोग को मैंने अपनौता की तरह है। और खैर उनसे भी बात हुई थी, लेकिन वो सरकार के पेच में बंधे हुए हैं, इसके चलते वो नहीं आए। नहीं तो मंत्री जी अब कब के यहाँ आए होते, क्योंकि उनका अच्छा शख्स आदमी इस धरना स्थल पे 8 तारीख से सोया रहा है। और एक सवाल और कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर धरना ना दें, इस धरना नहीं देने की वजह से काफ़ी कानूनी कार्रवाई, कानूनी दबाव भी आए, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी कानूनी दवाई होगी सरकारें ने कराएगी। मुख्यमंत्री जी का ही आदेश से हम लोग ऊपर में कोरोना गार्डिंग या लाठी चलवाएंगे या गोली चलवाएंगे या मार के भगवाएंगे, आदेश तो उन्हीं का होगा ना। आदेश निर्गत तो झारखंड सरकार करेगी, और झारखंड सरकार को हम लोग लिखित दे करके अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। हम लोग चरणबद्ध होकर के आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार हमारे साथ अन्यसाफी नहीं करेगी। उम्मीद है, मुझे आशा है, विश्वास है कि हम लोग को इंसाफ मिलेगा। अब तक आस लगा के हैं, कल डेट 11 तारीख हो जाता है, कल शाम तक वेट करेंगे। परसों दिन कोई वेट नहीं होगा। 12 तारीख को हम लोग जेल भरो आंदोलन, तमाम 10,000 से 15,000 के बीच में जवान वोट के निकलेंगे। जानबूझ के जो हमारे इतने पूरे झारखंड का होमगार्ड सब धरना पर जानते हुए ये जो उसका नज़दीक आ गया, बोलता है कि होम कोरोना है तो ये है, और उसका उपचुनाव में जाता है, उतना प्रचार करता है, इतना मीटिंग करता है, उसके लिए उसका कोई माने प्रतिबंध नहीं है। वो अपना कैसे हम अपना गुजर बसर करेंगे, हम कैसे राजा बनेंगे। और हमारे होमगार्ड इतना दिन से वो भूखे में मर जाए, उसका बाल बच्चा में कहीं जन्म में चल जाए, इसको कोई देखने वाला नहीं है। और उल्टे कहता है कि अभी होम कोरोना है, ये है वो है, और ये सब बहानाबाजी। हमारे होमगार्ड इतना नाजुक है, इतना गरीब है, इतना उसके बाल बच्चा है, इतना निदानी है, वो बेचारा आखिर करे सो करे क्या। वो जानबूझ के, और आज कहता है कि इतना दिन से आपको धरना स्थल को छोड़ना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, और अपना हमारा जो कागज उसके आवास में पड़ा है, अभी तक उसको देखने का या क्या हाल है या कैसे है। और वो अपना मीटिंग और अपना चुनाव प्रचार प्रसार सब कुछ कर रहा है, और उसके लिए उसको मौका मिल जाता। लेकिन ये होमगार्ड, उसका कोई परिवार नहीं है, होमगार्ड कोई उसका आदमी नहीं है, ये कोई सिक्योरिटी नहीं है। और हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, आप जानबूझ के इतना दिन हम लोग को अगर आप कुछ कर देते तो हम लोग घर चले जाते। ऐसी कोई शौक थोड़ी है जो कि बाल बच्चा छोड़ के यहाँ धरना, इतना आंधी तूफान वर्षा में जो हम लोग इतना कष्ट करेंगे, हम लोग को तो कोई शौक नहीं लगा है। ये जानबूझ के अगर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोग को जानबूझ के और कहता है कि उल्टे दबाव डालेंगे, ये करेंगे, लेकिन हम लोग चरणबद्ध है। हम लोग जेल भरो अभियान अगर हम लोग ठान लिए हैं तो करेंगे या मरेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन उसको जो करना होगा वो हम लोग सब तैयार है। अगर वो रोड में चलते मार दे, उसका सिक्योरिटी, अगर उसके प्रशासन, उसमें भी तैयार है, अगर जेल में बंद रखे उसमें भी तैयार है। बस इतना कह के मैं अपना वक्तव्य को बंद करता हूं। मेरा एक और सवाल है जी, कि जिस तरीके से 1 महीने से ज़्यादा हो गया आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, और लगभग सभी एज ग्रुप की, सभी उम्रदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं और धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि आपकी उम्र उस पड़ाव पर है कि आपका सब्र का बांध जो है उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि नौजवानों का है? तो इस पर क्या कहेंगे कि आपके सब्र का बांध टूट रहा है? सरकार से क्या कहना चाहिए? हम लोग तो यही सरकार से कहना चाहते हैं कि जब आपको
हम 30 साल से सेवा करते आए हैं, 30 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। हम सेवा जब करता है तो जो आप इतना सेवा करने पर भी आपको जरा सा भी हमको मुकर के आँख नज़र उठा के नहीं देखने के काम करते हैं, देने का तो दूर रखे, इतना तक उसको रहम नहीं होता है कि ये लोग इतना, देखिए हमारा इतना झारखंड वासी, हमारे बिहार सरकार ने हमारे होमगार्ड के लिए क्या न किया, सब कुछ उस सबको संतोषजनक है। इसको कौन चीज़ अपना घर से देना होगा या क्या ये भी सरकार बैठा है कि घर से ही कमा के आया है, जो भी लिया यही धरती से लिया, जो लेगा जो भी हमको भी देगा तो यही धरती से लिया। तो ये अपने से कौन चीज दे रहा है? ये आखिरी मौका है कि देखिए कम से कम कुछ अपना नाम कमा ले। इस मुख्यमंत्री का कुर्सी में आप राजा के रूप में है, कुर्सी के इस ऐसा अगर हमारे गरीब होमगार्ड बाल बचा के अगर रोजी मिल जाए तो उसको जन्म जन्म तक उसको याद रखेगा, इसका नाम कभी भूलेगा नहीं। इसलिए हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री से बस कि हमारा काम को पूरा करे हमारा जल्दी, ताकि हमारा घर बाल बच्चा है, उसका अगर बाल बच्चा है तो हमारा भी बाल बच्चा है, उसको रहम करे। हम इतने उसको निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से। मैं अपना वक्तव्य को आप बहुत जो सवाल है वो यही है कि इतने दिनों बाद आंदोलन करने के बावजूद भी फैमिली लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? फैमिली लाने की यही वजह हुई मैम, हम लोग बहुत देर इंतजार किए, जितने बार हम लोग को टाइम दिया गया हर बार इंतजार किए। अगर हम लोग पूरा फैमिली के साथ धरना स्थल पर और जेल भरो आंदोलन के लिए हम लोग पूरा तैयार है, पूरा पर्चे पे चलने के लिए। तो ये पक्का है, ये 12 तारीख को होगा तो होगा। और जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना का हम लोग ड्यूटी कर चुके हैं, कोरोना का हर सिस्टम जानते हैं, कितने में दूरी रहना है, कितना का कोरोना को हर कुछ फॉलो करते हुए हमारा फैमिली पूरा जेल भरो आंदोलन में रहेगा। इसके लिए एकदम पूरा अडिग हो गया। आज हमसे हम लोग पक्का आ गए पूरा फैमिली के साथ। जी आप बताइए कि आप फैमिली में पिछले 1 महीने से आप यहाँ नहीं थे, जिस तरीके का मंजर यहाँ हुआ, चाहे वो बरसात का हो, चाहे वो धूप का हो, चाहे वो और सारे चीज़ों का हो, और फिर बहुत सारे उतार चढ़ाव है, तो उस पर तो आप घर से ही महसूस कर रही होंगी, लेकिन धरना स्थल पर आकर कैसा लग रहा है? हम घर पर थे लेकिन 2 दिन हम यहाँ आए धरना में बैठने के लिए और हम शामिल भी यहाँ हुए। देखिए इस बात का बहुत दुख है हम लोग को कि मेरे हस्बैंड आज 20 साल से इसमें नौकरी कर रहे हैं होम गार्ड में, और हम लोग को यही आशा था कि आज न कल तनख्वाह जरूर बढ़ेगा, लेकिन तनख्वाह उतना ही का उतना ही है, इतना महंगाई में मुनासिब नहीं है। तो हम लोग चाह रहे कि इस बारे में निर्णय लिया जाए ताकि हम लोग कोई परिवार है, हम लोग भी खुश रह सके। जी बस हम सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि रेगुलर जो है ड्यूटी दें और महंगाई के अनुसार बढ़ाने का निर्णय लिया जाए, बस हम लोग यही कहना चाहते हैं। नाम क्या है बाबू आपका? मोहम्मद आदिल। जी आदिल, आप ये बताइए कि इतने दिनों से पापा घर से बाहर थे और शायद इतने दिनों से जो नौकरी का जो बहिष्कार कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो उस टाइम में घर में आपने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिला? देखिए जब पैसे की कमी की वजह से, देखिए जब पापा की मतलब लॉकडाउन में हम स्कूल का फीस नहीं भर पाते थे, उसके बाद फिर स्कूल में हमको मतलब एग्ज़ाम देने भी नहीं दिया जा रहा था क्योंकि पापा के पास पैसा भी नहीं था, और सरकार जैसे 1 साल में 4 महीना नौकरी देता है और 8 महीना बैठा के रखता है, तो फिर घर कहाँ से चलेगा? और मेरा फिर एग्ज़ाम भी नहीं हमको देने मिल रहा था, तो फिर पापा ने दोस्त से अपना पैसा मांगा, तो फिर मेरा फीस भराया, तो फिर हम एग्ज़ाम दिए। पैसा नहीं रहेगा तो फिर घर कैसे चलेगा? जी तो इसके बावजूद आप जब यहाँ धरना स्थल पर आए हैं तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा बच्चे, है कि नहीं? तो इसके बारे में कुछ बोलिए कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपके? देखिए हम लोग को यहाँ किसी को भी शौक नहीं है बैठने का। अगर सरकार दे देती है सबको नौकरी, सबका तनख्वाह बढ़ा देती है, तो यहाँ कोई बैठेगा नहीं। यहाँ अगर लेटर मिल जाता है तो अभी यहाँ सब खाली कर देगा। किसी को इतना धूप में, कल रात में तो ऐसा तूफान आया, पानी आया, पूरा तिरपाल पूरा गिर गया, सब रात में कोई सोया भी नहीं, सब प्लास्टिक ओढ़ के बैठा हुआ था। तो यहाँ किसी का कोई मजबूरी है, इसीलिए ना अगर सरकार दे देती है लेटर तो फिर सब चले जाएंगे यहाँ से हम लोग। तो आगे चल के ये पार्टी तो है इस झारखंड में और आप झारखंड के वासी हैं, तो आगे चल के आप ऐसी पार्टी को वोट करेंगे जो आपको आपकी स्टडीज़ को छोड़ करके यहाँ आने को मजबूर करती है? नहीं,
तो उसको आप बोलिए। मेरी रक्षा कर। अगर जैसे सरकार अच्छे काम करेगी तो मैं तो उसको वोट दूंगा। अगर जो जैसे अभी जैसे नहीं कर रही है कि किसी का 4 महीना नौकरी देके 8 महीना नहीं दिया तो उसको कौन फिर देगा वोट, इसलिए।